नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं राजस्थान बुलेटिन की ओर। पहली खबर की ओर रुक करेंगे। खबर 12 से है, जहां बता दें 12 मेडिकल कॉलेज को शिक्षाविद छोटू लाल बात्रा ने मृत्यु के बाद अपनी देह मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के लिए दान कर दी। अगली खबर में बात होगी चूरू की, जहां आशीष लिलाड़िया की स्मृति में 21 दिसंबर को गोगा भवन राजलदेसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर में बात होगी जोधपुर की, जहां वरुण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को प्री प्राइमरी रेसेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। 12 मेडिकल कॉलेज को अपने इतिहास में पहली बार देहदान मिला, जो बूंदी जिले के अडिला गांव के शिक्षाविद छोटू लाल बात्रा ने मृत्यु के बाद अपनी देह मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए दान की। छोटू लाल बात्रा, जो त्रिमूर्ति बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक थे, का आकस्मिक निधन कोटा में हुआ। उनके परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए पार्थिव शरीर को 12 मेडिकल कॉलेज भेजा। शाइन इंडिया फाउंडेशन और कॉपरेन शाखा ने देहदान की प्रक्रिया में सहायता की। उनके अंतिम यात्रा में उनके शिष्य, परिवार और सामाजिक संगठन शामिल हुए। कॉलेज के डीन, फैकल्टी और MBBS के विद्यार्थियों ने पुष्प अर्पित किए। दिवंगत की भतीजी और नेशनल राइफल शूटर उर्मिला राठौर ने भावुकता व्यक्त करते हुए कहा कि बाबूजी उनके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे और अब उनकी देह मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मानव शरीर की जटिलताओं का ज्ञान देती रहेगी। इनका देहदान किया, मतलब किस तरह से प्रेरणा लेकर के किया है ये, अब इससे आप लोगों में क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाबूजी जो थे बेसिकली गुरु रहे, शिक्षक रहे, टीचर रहे और उनको शुरू से ही फिज़िक्स, साइंस और मैथमेटिक्स से बहुत प्यार रहा है। तो उन्होंने प्रेरणा मिली NGO से, उनको संदेश आया, उन्होंने डिस्कशन किया और उसके बाद कन्वर्जेशन के बाद उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे देहदान करना है, नेत्रदान करना है। अब ये देहदान होने के बाद हमें भी इस बात की खुशी है कि मेडिकल कॉलेज, 12 मेडिकल कॉलेज के बच्चे उससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे और आगे बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करेंगे। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज दादाजी ने इतना बड़ा काम किया है और टीचर का जीवन समाप्त नहीं हुआ है, जर्नी अभी भी चालू है और जीने के बाद जो अंतिम क्षण है, अंतिम संस्कार के बाद भी उनकी जर्नी अभी भी अंतिम नहीं हुई है, आगे की जर्नी चालू है। बच्चों को वो शिक्षा देते रहेंगे। रक्तदान को लेकर के किस तरह की जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं सर आप लोग, और आज किस तरह का देहदान करवाया, उससे क्या फायदा मिलेगा सर समाज को? देखिए, हमारी संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन वर्ष 2011 से पूरे हाड़ौती संभाग में नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए कार्य कर रही है। और देहदान के लिए हम लोगों ने प्रयास अभी काफ़ी समय से कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले 3 साल से हम लोग जब भी कोई देहदान का संकल्प करते हैं तो हम लोग उनके घर जाके पूरे परिवार की काउंसलिंग करते हैं। उससे हमारे पास उनके सवाल जवाब होते हैं, एक तो उनके जवाब मिल जाते हैं, दूसरा अगर कहीं कोई मन में भ्रांति होती है या ऐसा लगता है कि परिवार में से कुछ लोग उस समय विरोध कर सकते हैं तो उनकी भी हम समझाइश करते हैं। उससे ये होता है कि जो देहदान का संकल्प ले रहा है उसका संकल्प पूरा होने में हम पूरी मदद कर पाते हैं। अब आज भी जो देहदान हुआ वो अडिला से हुआ। अडिला यहाँ से 12 से 80 किलोमीटर दूर है। परिवार के लोगों को समझाइश करते हुए परिवार के लोगों की बात के लिए राजी करना और फिर 80 किलोमीटर दूर जाकर देहदान करना, ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए हमें सूचना आई थी कि यहाँ पर देहदान अभी तक हुए नहीं है और बच्चों के लिए पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो अभी 7 दिन पहले ही हमारी मेडिकल कॉलेज से हमें एक लेटर मिला था, भाई देहदान उपलब्ध कराएं। तो आज ये देहदान संपन्न हुआ और अब तक हमारी संस्था के माध्यम से हम 50 के आसपास देहदान पूरे हाड़ौती संभाग में करा चुके हैं। पहला देहदान मिला सर, इससे क्या फायदा मिलेगा सर अपने स्टूडेंट्स को? आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे मेडिकल कॉलेज 12 के लिए। पिछले 2 साल से हम बहुत प्रयास करते हैं कि कैडेवर आए और बच्चे कैडेवर पर शिक्षा ले। तो आज भारत विकास परिषद परिवार और शाइन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से इनका पूरा कोऑपरेशन और सपोर्ट से हम आज पहला देहदान हमारे मेडिकल कॉलेज को मिला है। इससे मेडिकल स्टूडेंट को शिक्षा तो मिलेगी सही, बल्कि साथ साथ नई तकनीकी, नया ट्रीटमेंट, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन होगी और उसके माध्यम से ये बच्चे पढ़ेंगे। तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हमारे जो देहदान परिवार है उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका भी, कि आप लोगों ने ये एक महान सामाजिक कार्य किया है और हमारे इसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये
हमारे कॉलेज के लिए एक नया मील का पत्र साबित होगा। बारा से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। अटरू थाना क्षेत्र की जेल कॉलोनी स्थित एक मकान में चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और सोने चांदी की ज्वेलरी समेत लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक हरि सिंह मीणा ने बताया कि मंगलवार की रात लगभग 12 बजे परिवार सो रहा था, तभी करीब 1 बजे चोरों ने घर के कमरों को बाहर से बंद कर गोदरेज तिजोरी तोड़कर उसमें रखे लगभग 2.5 किलो चांदी, 15 सिक्के और लगभग 5 तोला सोने के आभूषण चुरा लिए। सुबह जब हरि सिंह ने अपने कमरे की कुंडी खोलने की कोशिश की तो बाहर से बंद थी, जिसे तोड़कर देखने पर उन्होंने कुछ लोगों को भागते हुए देखा। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर अनुसंधान शुरू कर दिया। बता दें कि हाल ही के दिनों में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और पिछले सप्ताह भी सरे बाजार शटर तोड़कर नकदी चोरी की वारदात हो चुकी है। क्या घटना हुई यहाँ पे? चोरी हुई है मेरे 12:30 बजे। तो मैं टॉयलेट करने बाहर निकला था। टॉयलेट करके और बाहर का बल्ब जला के कुंडी लगा के फिर मैं सो गया। पानी भी पिया मैंने। उसके बाद में 1:35 हो 40 हो उस समय पे मैसेज की आवाज आई मुझे की, तो मैं उठा बड़बड़ाहट। तो मेरे अंदर की भी कुंडी लगी हुई थी, बाहर की भी कुंडी लगी हुई थी। बाहर से मैंने अंदर की कुंडी को झटका देखे और वो एल्यूमिनियम का गेट था तो उसको तोड़ा। उधर दिखाई दिया तो पीछे का कमरे का गेट भी खुला हुआ था, लॉक टूटा हुआ नीचे पड़ा हुआ था। उधर गया तो गोदरेज अलमारी भी टूटी खुली पड़ी हुई थी वहां पे। तो क्या क्या गया चोरी में? चोरी में मेरे जो मानो लगभग 2.5 किलो से ऊपर तो चांदी है, 2.5 से 3 किलो के लगभग बैठ सकती है, और लगभग 5 तोला के लगभग सोना, 2 तोले का तो हार है, 2 कानों के हैं ऐसे, और सिक्के हैं चांदी के लगभग 15 होंगे। एक सिक्का जरूर रह गया उसमें गोदरेज में। तो रिपोर्ट करा दिया आपने? रिपोर्ट करवा दी, अभी थाने से आया हूँ। रिपोर्ट करवा के कंप्यूटर पे चढ़ाई गई। नगद पैसे हैं। कितने पैसे हैं? लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास हो सकते हैं। पूरा गिने हुए नहीं है, बाकी अनुमान है ऐसा मेरा। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हरि सिंह मीणा। बारा से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। बारा शहर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 663/2025 के बावजूद 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा अब तक लापता है। पीड़ित पिता का आरोप है कि छाबड़ा निवासी बिलाल और यासीन ने बेटी को जबरन उठा लिया। घटना से पहले उन्हें जबरन निकाह कराने की धमकी भी दी गई थी और परिजनों का कहना है कि लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार पुलिस की कार्रवाई शून्य है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आज गया हमारे 13 दिन हो गए। आज वो नाबालिग बच्ची को लेके वहाँ छपड़ा ले गया, वो नासिर और जमाल, जो वो अभी कोई पता ही नहीं है, मार दी क्या कर दिया, कोई यही नहीं है हमारा, मतलब कोई सुना ही नहीं है। यहाँ थाने में चक्कर काट रहे हैं इधर उधर, कहीं भी मतलब उधर जाते हैं वहाँ यूँ कहते हैं आ जाएगी, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ भी 2 बार तो हमने शिकायत कर दी है, कोई यही नहीं है सुनाई हमारी। एसपी साहब क्या कहते हैं? एसपी साहब ने 2 बार कह दिया हमसे, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारे आ जाएगी बच्ची, फिर यहाँ देते हैं हम, फिर वो यहाँ से अंदर से यूँ कहता है यहाँ घर बना लो आप, तो ये जो अंदर बैठा ना ऑफिस में नीचे वो देते हैं हम परिवार। अच्छा, बस यही है हमारी, तो हमारी बच्ची आ जाओ बस। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या नाम है आपका? इरफान पठान है मेरा नाम। बारा से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। आशीष लिलाड़िया की स्मृति में 21 दिसंबर को गोगा भवन राजलदेसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका पोस्टर विधिवत विमोचन किया गया। इस अवसर पर गोगा भवन के अध्यक्ष पवन झेंडू ने रक्तदान को महादान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने की अपील की। कार्यक्रम में लिलाड़िया परिवार समिति के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज सेवा की प्रेरणादायी पहल बताया। जय गौ माता। सभी को मेरा सादर नमस्कार। दिनांक 21 दिसंबर 2025 को सुबह प्रातः 9 बजे से स्वर्गीय आशीष लिलड़िया की स्मृति में, पुत्र श्री प्रमोद जी लिलड़िया की स्मृति में गोगा भवन दिखनादाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसलिए मेरा सभी युवा साथी से आग्रह है कि इस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेते हुए
रक्तदान करके पुण्य के भागी बने, क्योंकि रक्तदान से बड़ा किसी का महत्व नहीं होता। रक्तदान बहुत अमूल्य होता है जो कभी पैसों से नहीं मिलता, और इस रक्तदान की महत्वता को वही इंसान समझ सकता है जिसको कभी खुद को स्वयं को जरूरत पड़ी हो या किसी उसके परिचित परिवारजन को जरूरत पड़ी हो। रक्तदान हमारे लोगों का जीवन बचाता है, चाहे वो घायल हो, चाहे अत्यधिक बीमारी से ग्रसित हो। इसलिए मेरा सभी से पुनः आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर में भाग लेते हुए रक्तदान करें। धन्यवाद। जय बोल। चुरू से सीनियर संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। वरुण शिक्षण संस्थान 12 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर द्वारा संचालित वरुण पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्री प्राइमरी रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी एवं प्रेप के नन्हे बच्चों ने विभिन्न प्रकार की रेसों में भाग लेकर अपनी लगन और कुशलता का प्रदर्शन किया। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए हैम्पर रेस, नर्सरी के बच्चों के लिए हर्डल रेस, बॉल रेस और साधारण रेस, जबकि केजी के विद्यार्थियों के लिए रैबिट रेस, कोन रेस और फ्लैग रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी रेसों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। फाउंडर मैनेजर लखनलाल अरोड़ा, कार्यकारिणी सदस्य विजय अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर अंशु अग्रवाल ने बच्चों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी, जबकि प्राचार्य अनीता जैन और कोऑर्डिनेटर अंशु अग्रवाल ने मैच प्रारंभ से पहले सभी खिलाड़ियों को स्वस्थ भावना से खेलने की सीख दी। इन खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षक नंदा देवड़ा, अनूप सिंह, आशीष सिंह और कक्षा अध्यापिकाओं अंजना पोरवाल, नीलू शर्मा, शिल्पी माथुर, निर्मला जैन, अभिलाषा, रेखा पारवानी द्वारा प्रशिक्षित किया गया और कार्यक्रम का संचालन मनप्रीत कौर एवं डिम्पल शर्मा ने किया। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। वात्सल्यपुरम बाल आश्रम में असहाय और गरीब बच्चों के लिए ज्वाइंट ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्षता निरूपा पटवा द्वारा सर्दी स्वागत और हेल्दी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को हेल्दी सोगरा, दाल के पकौड़े, फिनी, गजक, मूंगफली आदि परोसे गए और उनके लिए प्रशिक्षु के साथ रिटर्न गिफ्ट, पूजा सामग्री और नई वेशभूषा भी उपलब्ध कराई गई। केयर टेकर मदन जहांगीर ने बच्चों के साथ क्विज, मस्ती, मजाक, गेम और प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित कर उनकी शंकाओं का समाधान किया, जबकि अध्यक्ष ने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वच्छता और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी और समूह की महिलाएं बच्चों के साथ खेलकूद और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लेकर उनकी मानसिक और शारीरिक संतुलन पर जोर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य मानवता, सेवा और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना था और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पूनम राठी और पूनम गिदवानी ने सभी सहभागी महिलाओं और सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। थाना रेलवे कॉलोनी द्वारा हनी ट्रैप मामले में फरार बबलप्रीत उर्फ नरगिस के खिलाफ न्यायालय में ट्रायल इन एब्सेंटिया चल रही थी, जिसके डर से बबलप्रीत ने चंडीगढ़ से आकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह अपराधी हनी ट्रैप मामले में 1 वर्ष से फरार था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।